Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर फोरेंसिक के 15th पार्ट पर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं बेटिंग के बारे में। बेटिंग एक तरह का आपका सोशल इंजीनियरिंग अटैक के अंदर ही इंक्लूड होता है, तो उसी को आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ आपके दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसमें से पहला है आपका ब्रूट फोर्स अटैक और दूसरा है आपका डिक्शनरी अटैक। सो ये जो आपके दोनों टर्म्स हैं, बेसिकली जो पासवर्ड हैकिंग होती है उसको उसके पर्पज़ से आपका यूज़ करा जाता है, तो उनके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो, तो बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। और अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटिंग की, तो बेटिंग एक तरह का आपका रियल वर्ल्ड ट्रोजन हॉर्स बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बेटिंग होता है एक तरह का आपका सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है। और सोशल इंजीनियरिंग अटैक बेसिकली आपके जो फिजिकल वर्ल्ड रहते हैं, फिजिकली उसका आपका इस तरह के क्राइम्स करे जाते हैं, जहाँ पर जो भी इंडिविजुअल क्राइम कर रहा होता है उसकी एक फिजिकल प्रेजेंस होती है, जो कि आपको कॉल वगैरह करके आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। एंड देन आपसे जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपके पासवर्ड्स होते हैं, आपके सिस्टम के, आपके अलग अलग तरह के आपकी जो भी बैंक की डिटेल्स रहती हैं, वो सारी चीज़ों को कैप्चर करने का काम करते हैं। बाकी डिटेलिंग में अगर आपको समझना है सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या है, तो उसके ऑलरेडी 4 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से जाकर आप उसको समझ लीजिएगा। बाकी सोशल इंजीनियरिंग अटैक के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, तो वो टाइप्स भी हमने वहाँ पर डिस्कस करे हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसको ट्रोजन हॉर्स से हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो जब हमने मालवेयर्स डिस्कस करे थे वहाँ पर मैंने बताया था जो ट्रोजन हॉर्स है वो आपका एक तरह का मालवेयर होता है जिसकी वर्चुअल प्रेजेंस होती है। वर्चुअल प्रेजेंस का मतलब है जिसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, वो आपका एक तरह से आपके कंप्यूटर सिस्टम पर ही अवेलेबल होता है, तो वो आपका होता है ट्रोजन हॉर्स, जो कि वर्चुअली अवेलेबल होता है और ये आपके सिस्टम को करप्ट करने का काम करते हैं। तो जैसे कि ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम में वर्चुअली अवेलेबल होते हैं, उसी तरह से जो बेटिंग है, बेटिंग में क्या रहता है, जो भी आपकी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं उनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है। वो कैसे होती है उसको भी हम समझेंगे। सो बेसिकली जैसे जो बेटिंग होता है इसमें फिजिकल मीडिया यूज़ करा जाता है, और ये आपका बेसिकली डिपेंड करता है कि जो भी विक्टिम है, यानी कि जिस भी इंडिविजुअल को वो पर्टिकुलर चीज़ मिल रही है, वो पर्टिकुलर डिवाइस मिल रही है, उसकी क्यूरियोसिटी और उसकी ग्रीड, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उसके साथ बेटिंग वाला अटैक होगा या नहीं होगा। इसमें बेसिकली होता क्या है, एक इंडिविजुअल है ए, इसने एक ऐसे डिवाइस बनाई है, मान लीजिए एक पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव में इसने एक मालवेयर को डाल दिया है। ये इनकी पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव में मालवेयर्स अवेलेबल हैं। अब ये चाहता है कि किसी दूसरे इंडिविजुअल के सिस्टम पे एक्सेस लेना, तो उसके कंडीशन में ये क्या करेगा, जो ए इंडिविजुअल है ये इस मालवेयर इन्फेक्टेड पेन ड्राइव को किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पर छोड़ेगा जहाँ पर उसको लगेगा कि हाँ यहाँ से कोई ना कोई इंडिविजुअल इसको पिक करेगा। अब मान के चलिए कि इस जो इंडिविजुअल ए था उसने एक पब्लिक प्लेस पर इस पेन ड्राइव को छोड़ दिया, और इस तरह से छोड़ा कि ये भी ना पता चले कि मैंने जानबूझ के छोड़ा है, ऐसा लगा कि रैंडमली गिर गई या कहीं छुपा के इस तरह से उन्होंने रख दिया। अब मान के चलिए उसी जगह पर एक इंडिविजुअल, मतलब दूसरा इंडिविजुअल बी आया, और बी ने देखा कि ये एक पेन ड्राइव है, उसको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी लगी या फिर ग्रीड वाली कंडीशन भी हो सकती है, उसने उसको उठा लिया। अब क्योंकि उठाया है, पेन ड्राइव है, तो अपने सिस्टम पे भी इंस्टॉल करेगा। जब सिस्टम पे अपने लगाएगा तो जो भी मालवेयर होंगे वो उसके सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो सिंपल सा ये बेटिंग का मतलब होता है कि हम वही मालवेयर्स ही यूज़ कर रहे हैं, वही आपकी जो कंप्यूटर डिवाइसेस होती हैं वही यूज़ करी जा रही हैं, बट यहाँ पर जो भी डिवाइसेस रहती हैं जो कि मालवेयर इन्फेक्टेड डिवाइसेस होती हैं, उनको किसी सोशल स्पेस में या फिर जो पब्लिक प्लेस रहती है बेसिकली वहाँ पर इसको छोड़ा जाता है। अब यहाँ पर जो कुछ लिखा है उसको भी देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम आपकी जो पेन ड्राइव्स रहती हैं उसी का यूज़ करते हैं, कई बार फ्लॉपी डिस्क हो गई, CD रोम हो गई, ये सारी चीज़ों का भी यूज़ करा जाता है। तो इसमें क्या है, इन दिस अटैक, अटैकर जो होता है वो एक मालवेयर इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्क या फिर CD रोम या फिर USB फ्लैश ड्राइव, जो USB फ्लैश ड्राइव होती है उसी को हम पेन ड्राइव कहते हैं। CD रोम की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये बेसिकली फुल फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी उसकी जो भी है फिर फुल फॉर्म क्या होगी, तो इस तरह से आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो इस तरह की जो भी डिवाइसेस रहती हैं इसको किसी ऐसी लोकेशन पर छोड़ देते हैं ताकि जिससे कि जो दूसरा इंडिविजुअल उनको श्योरिटी हो कि बेसिकली यहाँ पे कोई ना कोई इंडिविजुअल आके इसको उठाएगा ज़रूर से। फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ पर ये लोग रख सकते हैं,
कोई भी तरह की पब्लिक प्लेस जैसे कि वॉशरूम हो गया, एलिवेटर्स हो गए, साइड वॉक हो गए, पार्किंग लॉट हो गए, तो अलग अलग इस तरह की जो भी पब्लिक प्लेसेस रहती हैं वहाँ पर ये लोग इस तरह की चीज़ों को छोड़ते हैं। एंड ये जो चीज़ें रहती हैं इनमें बिल्कुल लेजिटिमेट, मतलब लगता है कि बिल्कुल लीगल है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बहुत परफेक्ट है, इस तरह का दिखता है। एंड ये बेसिकली आपकी क्यूरियोसिटी एंड पिकिंग जो लेबल रहता है उस पर डिपेंड करता है। और सिंपली ये लोग जो रहते हैं वेट करते हैं कि कोई भी विक्टिम आए, उस इन्फेक्टेड मालवेयर इन्फेक्टेड जो भी डिवाइस है उसको उठाए, और जब उठा लिया है तो सिंपल सा है कि वो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल भी करेंगे, तो फिर उससे जो भी मालवेयर रहता है वो उनके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है। और जिस भी इंडिविजुअल ने उस डिवाइस को अपने सिस्टम पे लगाया था उसका एक्सेस, उसके कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस जिस भी इंडिविजुअल ने वो जो डिस्क थी, जो भी डिवाइस थी उसने मालवेयर इन्फेक्टेड बनाई थी, उसको मिल जाता है। ठीक है, मतलब कि एक इंडिविजुअल है ए जिसने कि मालवेयर इन्फेक्टेड डिवाइस बनाई थी, ये डिवाइस जो थी पहुंच गई बी के पास में, तो बी ने जब इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे लगाया तो इसके कंप्यूटर सिस्टम की एक्सेस जो है वो ए को मिल जाती है विदाउट द परमिशन ऑफ बी। ठीक है, तो बेसिकली बेटिंग में ये होता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं, बेसिकली जो मैंने समझा दिया है वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हुए लिखा है। जैसे कि एक अननोइंग एम्प्लॉय है, माइट फाइंड इट एंड सब्सिक्वेंटली इंसर्ट करता है डिस्क को अपने कंप्यूटर में टू सेटिस्फाई अपनी जो भी क्यूरियोसिटी रहती है उसको शांत करने के लिए, या फिर कोई भी अच्छे मोटिव के लिए भी, ताकि वो ढूंढ सके कि पर्टिकुलरली किस इंडिविजुअल की वो डिवाइस थी ताकि वो उसको वापस कर पाए। तो इस पर्सपेक्टिव से भी लोग जो होते हैं उस डिवाइस को उठाते हैं, और उसके बाद में जैसे ही वो उस डिवाइस को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, एक तो एक्सेस मिल सकती है, और उसके अलावा दूसरा काम ये भी होता है कि जो भी आपका जिस भी सिस्टम पे उसने इंस्टॉल किया था वो सिस्टम भी आपका करप्ट हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है, उसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी रहती हैं। ठीक है, तो जो कुछ मैंने आपको समझाया है वो सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रूट फोर्स अटैक की, तो ब्रूट फोर्स अटैक के टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रूट फोर्स अटैक में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो भी हैकर होता है वो जितने भी तरह के पासवर्ड बनाने के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सारे ही तरह के कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। और वो कैसे यूज़ करते हैं, फास्ट प्रोसेसर्स और कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज़ करते हुए, ताकि वो पासवर्ड को क्रैक कर पाएँ। मतलब कि एक इंडिविजुअल है ए, इसको बी इंडिविजुअल के कंप्यूटर सिस्टम का या कोई भी सिस्टम का उसका पासवर्ड उसको जानना है, तो उसको क्रैक करने के लिए जितने भी तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उसका यूज़ करते हैं। और कैसे ये फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसर्स या फिर सॉफ्टवेयर टूल्स रहते हैं, उसका यूज़ करते हुए ही इस तरह से पासवर्ड की क्रैकिंग करते हैं, पासवर्ड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम बोल देते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। और ये जो मेथड होता है पासवर्ड को क्रैक करने का, इसको हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डिक्शनरी अटैक। तो डिक्शनरी अटैक में क्या रहता है, यहाँ पर जो हैकर्स होते हैं वो जितने भी डिक्शनरी में अवेलेबल पॉसिबल वर्ड्स होते हैं उन सारे ही पॉसिबल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, और इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स का भी यूज़ करते हैं ताकि वो पासवर्ड को क्रैक कर पाएँ। अब क्योंकि यहाँ पर ये डिक्शनरी के पॉसिबल वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से इसको हम बोल देते हैं डिक्शनरी अटैक। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। डिक्शनरी अटैक जहाँ पर हम डिक्शनरी के पॉसिबल वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, और ब्रूट फोर्स अटैक जहाँ पर हम कुछ आपके जो भी फास्ट प्रोसेसर्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, उनका यूज़ करते हुए बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अपने आप से बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं अपने माइंड के ऊपर, तो उस वजह से उसका नाम दे दिया ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आपको। बेटिंग, ब्रूट फोर्स अटैक एंड डिक्शनरी अटैक बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। इसके बाद में मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर कुछ हम और इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसके बाद में हम आईटी एक्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आईटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से आपके बाकी के जो छोटे मोटे बचे हुए आपके कह सकते हैं साइबर क्राइम होंगे, वो भी वहाँ पर आपके इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, सो अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। बाकी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी नेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी। उसके अलावा जितनी भी पीडीएफ रहती हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल होंगे, तो टेलीग्राम से जाकर आप पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हैं।
फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप कुछ भी नया नया बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।